आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कनकेव कन्वेक्स रूल। और ये हमारे पास मैनुअल थेरेपी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, जिसकी बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट प्लान जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो जब भी हम कनकेव कन्वेक्स रूल की बात करते हैं तो हमें एक चीट कोड मिलता है जो कि हमें सभी बताते हैं कि अगर तो मूविंग सरफेस जो होगी वो कनकेव होगी तो हमारा जो ट्रीटमेंट प्लान होगा उसकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मूविंग सरफेस जो होगी वो कन्वेक्स होगी तो हम लोग उसको अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। अब ये तो समझ में आ जाता है कि ये एक चीट कोड है और कनकेव कन्वेक्स रूल को मेमोराइज करने के लिए तो ये आसान है कि हमें याद रखने के लिए कि कनकेव अगर मूव कर रहा होगा तो डायरेक्शन सेम होगी और अगर कन्वेक्स होगा तो ऑपोजिट होगा। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जो जॉइंट है उसमें कनकेव सरफेस मूव करी है या कन्वेक्स मूव करी है। तो उसके लिए फिर हमें जॉइंट की एनाटमी की हाव होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग डिसाइड करेंगे कि वेदर कनकेव मूव करिए या कन्वेक्स मूव करिए, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम लोग जॉइंट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि जॉइंट हमारी जो बॉडी में मेजर जॉइंट्स हैं जिन पे हम लोग ग्लाइड्स या रोलिंग या स्लाइड वगैरह हम लोग जो है वो अप्लाई करते हैं एज अ ट्रीटमेंट। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा जॉइंट है, उसकी एनाटमी क्या है और उसमें हम लोग कौन सी ग्लाइड्स किस मूवमेंट के लिए दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं शोल्डर जॉइंट से। शोल्डर जॉइंट की एनाटमी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारे पास शोल्डर जॉइंट कैसे बनता है। स्कैपुला का ग्लिनॉइड फोसा होगा और ह्यूमरल हेड होगा, ठीक है, और ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अब देखना ये है कि ग्लिनॉइड फोसा जो है वो कनकेव होता है और ह्यूमरल हेड जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, कन्वेक्स होता है। और यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही होती है वो कौन कर रहा होता है, वो ह्यूमरल हेड की मूवमेंट है, यानी कि कन्वेक्स सरफेस जो है हमारी वो मूव कर रही होती है। तो अब हम लोगों ने ऊपर देखा था कि हम लोगों ने उस चीट कोड में बात की थी कि अगर कन्वेक्स सरफेस मूविंग होगी तो हमारा ट्रीटमेंट जो होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास कन्वेक्स मूव कर रही है कनकेव के ऊपर तो हमारे पास ग्लाइड्स कौन कौन सी आ जाएंगी और मूवमेंट्स कौन सी आ जाएंगी। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि शोल्डर जॉइंट में जो मूवमेंट्स हैं वो हमारे पास फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, हॉरिजॉन्टल एबडक्शन एंड एडक्शन आ जाती है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास ग्लाइड्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्लेक्शन की। तो फ्लेक्शन के लिए, इंटरनल रोटेशन के लिए और हॉरिजॉन्टल एडक्शन के लिए, इन तीनों के लिए हमारे पास एक ग्लाइड आएगी जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर ग्लाइड और इन्फीरियर ग्लाइड, ठीक है। इन्फीरियर ग्लाइड बेसिकली जो होती है वो इंटरनल रोटेशन के लिए मोस्टली यूज़ की जाती है। उसके बाद बात करते हैं एक्सटेंशन की और एक्सटर्नल रोटेशन की। इन दोनों के लिए हमारे पास एक ग्लाइड होती है एंटीरियर ग्लाइड, ठीक है। और एबडक्शन के लिए हम लोग कौन सी ग्लाइड यूज़ करते हैं, कॉर्डल और इन्फीरियर ग्लाइड, ठीक है। ये मैंने इसके अकॉर्डिंग लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। बेसिकली जो हमारे पास फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, हॉरिजॉन्टल एडक्शन होती है इसके लिए हम लोग पोस्टीरियर ग्लाइड यूज़ करते हैं। एक्सटेंशन और इंटरनल रोटेशन के लिए हम एंटीरियर ग्लाइड यूज़ करते हैं। इसका एक याद रख सकते हैं ए ई टू एक इसका निमोनिक है जिससे हमें पता चलेगा कि एंटीरियर ग्लाइड जो होती है बेसिकली वो एक्सटेंशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन के लिए होती है, ठीक है। इसी तरह एबडक्शन के लिए हमारे पास कॉर्डल और इन्फीरियर ग्लाइड होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एल्बो एंड फोर आर्म कम्प्लेक्स। अब एल्बो एंड फोर आर्म में हमारे पास 4 जॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। हम उनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास बनता है जॉइंट वो ह्यूमरो अल्नर जॉइंट बनता है। इसकी एनाटमी है कि ह्यूमरस और अल्ना का जॉइंट बन रहा है और इसमें मूविंग सरफेस जो है वो अल्ना होती है और वो कनकेव है। सो कनकेव होगी तो हमारे पास ट्रीटमेंट की डायरेक्शन जो होगी वो सेम हो जाएगी। अब इसके मूवमेंट्स में हमारे पास फ्लेक्शन, वायरस एंड वेल्गस आ जाती है। फ्लेक्शन में हम बात करें तो उसके लिए डिस्टल ग्लाइड देंगे, वायरस के लिए रेडियल ग्लाइड देंगे और वेल्गस के लिए अल्नर ग्लाइड देंगे, ठीक है। आर से याद रखना है वायरस एंड रेडियल, एल से हमारे पास याद रखना है कि वेल्गस होगा और अल्नर ग्लाइड होगी, ठीक है। सेकंड जॉइंट जो इसमें आ जाता है वो ह्यूमरो रेडियल जॉइंट आ जाता है। ह्यूमरो रेडियल के एनाटमी की बात करें तो ये ह्यूमरस और रेडियस के बीच में होगा और ह्यूमरस जो होगी वो कन्वेक्स है और रेडियल कनकेव होगी। यहाँ पे जो मूविंग सरफेस है ना हमारे पास वो कनकेव है। सो रेडियल जो है वो मूव ऑन कर रही होती है ह्यूमरस के ऊपर, कनकेव मूव कर रही है तो डायरेक्शन हमारे पास सेम होगी। इसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन आएगी। फ्लेक्शन के लिए डॉर्सल ग्लाइड और एक्सटेंशन के लिए वॉलर ग्लाइड आएगी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास 2 कंडीशन आ जाती है पैथोलॉजिकल कंडीशंस के, पुश्ड एल्बो और पुल्ड एल्बो। जो कंडीशन होती है बेसिकली ह्यूमरो रेडियल जॉइंट के ऊपर होती है। इन केस के अगर हमारे पास पुल्ड एल्बो होती है तो हम लोग इसी जॉइंट के ऊपर कंप्रेशन अप्लाई करेंगे और अगर पुश्ड एल्बो का सिनेरियो होता है तो उसमें हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। बात करते हैं थर्ड एंड फोर्थ जॉइंट की। थर्ड जॉइंट जो हमारे पास आता है प्रॉक्सिमल रेडियो अल्ना जॉइंट है, ठीक है। अब इसकी एनाटॉमी क्या है, रेडियस और अल्ना। अल्ना की जो होगी रेडियल नॉच एंड रेडियल बोन हमारी जो होगी ना उसके बीच में ये जॉइंट होगा और इसमें जो हमारे पास मूविंग सरफेस होगी वो रेडियल बोन होगी, ठीक है, रेडियस बोन होगी जो कि कन्वेक्स है। सो कन्वेक्स मूव कर रहा है तो हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने अप्लाई करना है। बेसिकली ये प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट वो जॉइंट होता है जिसपे स्पिन मूवमेंट होती है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें एक निमोनिक
निमोनिक याद रखना आपने, रेडियस रोटेट्स वाइल अल्ना स्टेज, ठीक है। तो रेडियस जो होगी वो रोटेट करेंगे यहाँ पे। इसके मूवमेंट्स हमारे पास आ जाती हैं प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। प्रोनेशन के लिए हम एंटीरियर और डॉर्सल ग्लाइड यूज़ करते हैं, सुपिनेशन के लिए पोस्टीरियर और वोलर ग्लाइड यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फोर्थ एंड लास्ट जॉइंट ऑफ द एल्बो और फोरआर्म। इसमें डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट आता है। रेडियस की अल्नर नोच और अल्ना के बीच में जॉइंट होगा ये, ठीक है। और अल्नर नोच जो होगी वो कनकेव होगी और अल्ना जो होगी कन्वेक्स होगी। इसके मूवमेंट्स में प्रोनेशन और सुपिनेशन आ जाती है। प्रोनेशन में वोलर ग्लाइड होगी और सुपिनेशन में डॉर्सल ग्लाइड होगी। अब इन दोनों का जो मेन डिफरेंस है बेसिकली वो ये है कि प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट में प्रोनेशन के लिए हम लोग डॉर्सल ग्लाइड देते हैं, लेकिन डिस्टल के लिए, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट में प्रोनेशन के लिए हम लोग वोलर ग्लाइड देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इनके बीच में डिफरेंस है, क्योंकि इनकी ग्लाइड्स आपस में एक दूसरे से इस तरह डिफर करती हैं। उसके बाद अपर लिम्ब का जो लास्ट हमारे पास कॉमन जॉइंट है वो आ जाता है रिस्ट जॉइंट। अब रिस्ट जॉइंट बेसिकली रेडियस और कार्पल्स के बीच में बनता है। रेडियस जो होगी वो कनकेव होगी और कार्पल्स हमारे पास कन्वेक्स होती हैं। और यहाँ पे जो मूविंग बोन्स होती हैं वो हमारे पास कार्पल बोन्स होती हैं जो कि कन्वेक्स होती हैं। सो हमारे पास मूवमेंट की डायरेक्शन जो होगी वो ऑपोजिट हो जाएगी। अब रिस्ट जॉइंट में हमारे पास जो मूवमेंट्स आ जाती हैं फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रेडियल डेविएशन एंड अल्नर डेविएशन। फ्लेक्शन के लिए डॉर्सल ग्लाइड, एक्सटेंशन के लिए वॉलर ग्लाइड, ठीक है। और रेडियल डेविएशन के लिए हम लोग अल्नर ग्लाइड देंगे और अल्नर डेविएशन के लिए हम लोग रेडियल ग्लाइड देंगे, ठीक है। तो ये ऑपोजिट हो जाएंगी इसकी। उसके बाद हम बात करते हैं हिप जॉइंट की, ठीक है। हिप जॉइंट की एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो देखें हमारे पास एसिटाब्यूलम और फीमर का हेड जो है वो जॉइंट बना रहा है, ठीक है। अब जो एसिटाब्यूलम है वो कनकेव है और जो फीमर है वो कन्वेक्स है। और मूव कौन कर रहा है? फीमर। सो कन्वेक्स सरफेस जो होगी वो मूविंग सरफेस है यहाँ पे। इसकी मूवमेंट्स की बात करें तो इसमें फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड एबडक्शन आ जाती है। अब इसमें देखें कि फ्लेक्शन और इंटरनल रोटेशन के लिए जो ग्लाइड होगी वो पोस्टीरियर ग्लाइड है, एक्सटेंशन और इंटरनल रोटेशन के लिए एंटीरियर ग्लाइड है एंड एबडक्शन के लिए इंफीरियर ग्लाइड है, ठीक है। बेसिकली इसको मेमोराइज करने का एक इजी वे ये है कि हमारे पास शोल्डर और हिप की जो ग्लाइड्स आती हैं वो सेम है, बिकॉज के दोनों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, मूविंग सरफेस कन्वेक्स है एंड मूवमेंट्स भी मतलब इनकी एक जैसी हैं, ठीक है। तो फिर इसमें ये होगा कि इनकी ग्लाइड जो है वो सेम है। लाइक फ्लेक्शन के लिए और इंटरनल रोटेशन के लिए हम पोस्टीरियर ग्लाइड देंगे। एंटीरियर के लिए मैंने निमोनिक बताया था AE2 वाला, AE स्क्वायर वाला, ठीक है। यानी कि एंटीरियर ग्लाइड जो होती है वो एक्सटेंशन और इंटरनल रोटेशन के लिए होती है और इंफीरियर ग्लाइड जो है हम लोग एबडक्शन के लिए देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नी जॉइंट की। अब नी जॉइंट जो होता है बेसिकली टिबियोफिमोरल जॉइंट होता है। टिबिया कनकेव होगी और फीमर जो होगी कन्वेक्स होगी। यहाँ पे अब मूवमेंट जो है वो टिबिया कर रही होती है, ठीक है। तो कनकेव सरफेस मूविंग होगी, तो कनकेव मूविंग होगी तो हमारा ट्रीटमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की मूवमेंट्स हैं इसमें, ठीक है। फ्लेक्शन के लिए हम लोग पोस्टीरियर टिबियल ग्लाइड देंगे और एक्सटेंशन के लिए हम लोग एंटीरियर टिबियल ग्लाइड देंगे। उसके बाद लास्ट जॉइंट हमारे पास जो आ जाता है वो लेग और एंकल का जॉइंट आता है, ठीक है। इसको हम टैलो क्रूशल जॉइंट भी कहते हैं। टिबिया और टैलस के बीच होगा ये। टिबिया कनकेव है, टैलस कन्वेक्स है और यहाँ पे टैलस जो है वो मूविंग बोन होगी, मींस के कन्वेक्स सरफेस मूविंग है। सो इसकी ग्लाइड्स कैसे होंगी? अब मूवमेंट्स देख लेते हैं। प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सिफ्लेक्शन, इनवर्जन एंड ईवर्जन। प्लांटर फ्लेक्शन के लिए हमारे पास एंटीरियर ग्लाइड और वेंट्रल ग्लाइड, डॉर्सिफ्लेक्शन के लिए पोस्टीरियर और डॉर्सल ग्लाइड, इनवर्जन के लिए लैटरल ग्लाइड और ईवर्जन के लिए मीडियल ग्लाइड। सो ये था बेसिकली आज हमने कनकेव कन्वेक्स रूल को अकॉर्डिंग टू द जॉइंट्स डिस्कस किया है।